सो आई वेलकम टू माई चैनल वंस अगेन। आपका केमिस्ट्री बाय चारू ढींगरा चैनल पे स्वागत है। योर सीसीडी क्लासेस ओनली। तो बच्चों, यहाँ पे हम आज आ गए हैं जीओसी का लेक्चर 2 लेके आप लोगों के लिए। यस, जो हमने सीरीज का नाम रखा है ये है हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 आ चुका है जीओसी का। तो बहुत 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 मजा आने वाला है जीओसी पढ़ने में, आपको पता ही है। ये हमारा सबसे टफ टॉपिक रहता है ऑर्गेनिक का। हमको बेसिक ही हमारा वीक होता है, जिसकी वजह से हम क्वेश्चंस अप्लाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 2। ओके, सो हमारा चैप्टर का नेम जीओसी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। साथ में हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मेन चैप्टर नेम है एनसीईआरटी में लिख रखा है, दैट इज सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके बच्चों, तो इसी के साथ आगे चलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपको मैं स्लाइड दिखाती हूँ, थोड़ा आपको फील आए भाई हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ओके, सो व्हाट इज टुडेज टारगेट। ओके, तो आज के टारगेट क्या क्या है या व्हाट आर टुडेज टारगेट्स। सो बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट हमें पढ़ना है बच्चों, साथ ही में रेजोनेंस भी आज कंप्लीट करेंगे। तो काफी बच्चे मुझको पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में या मुझे पर्सनल कमेंट करके कि मैम जीओसी का वन शॉट कब आएगा। ओके, तो उनके लिए मैं बता दूं बेटा, जीओसी का वन शॉट बिल्कुल आएगा। एक बार हमने पूरी सीरीज कंप्लीट कर लेंगे फटाफट, उसके बाद आपका जल्दी से मैं एक वन शॉट बना दूंगी जीओसी का, जो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके, सेकेंड जो बच्चे पूछ रहे थे मैम कब तक करवा दोगे बेटा, आपका अभी आज इंडक्टिव और रेजोनेंस है, उनके क्वेश्चंस वीडियो आएंगी। साथ में हमारे जो जो टॉपिक मैंने लास्ट क्लास में आपको बताए थे कि बेटा हम ये करेंगे वो करेंगे, जब भी कंप्लीट होगा तो बहुत क्विकली हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको बस कनेक्टेड रहना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, इसलिए बिकॉज जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे कोई भी नई वीडियो आती है नोटिफिकेशन आप लोगों को मोबाइल पे या किसी भी स्क्रीन पे आप देखते हैं पॉपअप हो जाएगी, उसको उससे आपको पता लग जाएगा बेटा उसको देख के कि कब कब वीडियोस अपलोड हो रही हैं। ऑल्दो मैंने कमेंट में या अपनी वीडियो की बायो में भी मेंशन करा था कि हमारा मैं एक स्केड्यूल अपलोड करूंगी, साथ ही साथ हफ्ते में 4 क्लासेस तो बेटा जीओसी की मेरी रहेगी, अप्रोच आए ही आए, ठीक है ना। तो उसमें आपको बिल्कुल घबराने की नीड नहीं है, जीओसी हम बहुत जल्दी अच्छे से कवर करेंगे विद एवरी डिटेल, एवरी क्वेश्चन प्रैक्टिस, एवरी टॉपिक, ठीक है। इसी के साथ बने रहना है, ठीक है। बाकी कोई भी आप चीज कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, योर फीडबैक बच्चों इज वेरी वैल्यूएबल टू अस। ओके, आपका फीडबैक बहुत वैल्यूएबल है। आप जो भी कहते हैं आपने देखा होगा मैम उसको एक्शन में लेती है। बच्चों ने ऑर्गेनिक क्लास मांगी, ऑर्गेनिक की हमने क्लास दी। ओके, बच्चों ने जीओसी बोला, हम जीओसी की अब पढ़ रहे हैं। ओके, तो इसी तरीके से अब मैं पूरा ऑर्गेनिक ही एक साथ कंप्लीट करूंगी। मैंने आपको पहले भी कहा था बच्चों कि ऑर्गेनिक एक ऐसी चीज है जो कि पूरी आप एक सीरीज में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी आपके क्वेश्चंस में। ओके, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके, सो करते हैं। ओके, सो कल बच्चों हमने क्या पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था पोलैरिटी के बेसिस पे हमारे 4 इफेक्ट्स हमने देखे थे, राइट। क्या 4 इफेक्ट्स थे, परमानेंट के 3 इफेक्ट्स थे, टेम्परेरी का 1 इफेक्ट था। ओके, और मैंने कहा था बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इस चैप्टर में, राइट। इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट है हमारा, ओके, इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। और जिस तरीके से बेटा मैं पढ़ाऊंगी ना बेस से लेकर हाई लेवल तक, आप लोगों को बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर होने वाले हैं। तो बिल्कुल दिल थाम के बैठिए, अब जीओसी आप लोगों के सामने ब्रह्मास्त्र चलाने वाली है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। तो हम आगे चलते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है बच्चों, सबसे पहला हम पोलैरिटी के बेसिस पे जो इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है इंडक्टिव इफेक्ट। बहुत इजी होता है ये इफेक्ट, बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं इस पे और बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हम सब तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे केटर करने वाले हैं। तो बिल्कुल अच्छे से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए बच्चों, कॉपियां खोल लीजिए, लिखना स्टार्ट करना है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, पता है आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस पूरी होगी, साथ के साथ थियरी भी होगी, डेफिनेशंस भी होगी, हर चीज कवर होगी। ओके, चलिए, वेरी गुड। सो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट हमारा जनरेट होता है ड्यू टू पोलराइजेशन, राइट। पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि आपको पता है हम कोवेलेंट केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, राइट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है बच्चों कि फॉर एग्जांपल आपने कोई भी बॉन्ड ले लिया, जैसे आपने ले लिया HF बॉन्ड, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत अच्छा एग्जांपल पढ़ते हैं HF बॉन्ड, ठीक है ना। सो HF बॉन्ड के अंदर क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, बिल्कुल है मैम। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, राइट। सो होता क्या है, हमारी
फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हमें पता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, सो हम इस पे डेल नेगेटिव बनाते हैं इस पे हम, और इस पे हम क्या बनाते हैं, डेल पॉजिटिव, क्योंकि इन दोनों के मैंने लास्ट क्लास में बताया था व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस व्हेन अ शेयर्ड बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक साइड अट्रैक्टेड है, ठीक है। सो अट्रैक्टेड, इट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स फ्लोरीन ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन की देखो यहाँ पे हेरफेर आया है ना, कैसे आया हेरफेर, फ्लोरीन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, हाइड्रोजन के पास कम होगी, क्योंकि एक साइड खींचे पड़े हैं इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू विच फ्लोरीन इज फॉर्मिंग डेल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर आ रहा है डेल पॉजिटिव चार्ज। इसी की वजह से हम बोलते थे ना कि कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर भी हमारे चार्जेस आते हैं, कैसे, स्मॉल चार्जेस, डेल चार्जेस आते थे, राइट। इसी की वजह से हमने पढ़ा था कि अ कोवेलेंट कंपाउंड इज नॉट 100% कोवेलेंट एंड एन आयनिक कंपाउंड इज नॉट 100% आयोनिक। कहाँ पढ़ा था हमने, जल्दी से चैप्टर कमेंट में बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, कौन सा पढ़ा था हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, वेरी गुड, ठीक है ना। तो वेरी गुड, तो अगर आपको ये चीज पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस बच्चे को आती है, ठीक है ना, वो किसी भी चैप्टर में नहीं फंसता, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग पूरी केमिस्ट्री की बेस है। बॉन्डिंग सिखा रहा है ना बेटा, और केमिस्ट्री क्या सिखाती है हमको, बॉन्ड करना, है ना, तो हमें बॉन्डिंग आनी ही चाहिए, वेरी गुड, ओके। सो द पोलराइजेशन क्या होता है, मैंने यही बताया, इज द डेवलपमेंट ऑफ स्लाइटली ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अराउंड वन एटम, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पे क्लोरीन लिया है ना, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये देख लेते हैं, व्हाट इज एग्जांपल हेयर, हमने लिया CH3Cl जिसमें हमें पता है क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हेलोजन है हमारा, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ खींचे पड़े हैं, ठीक है, खींचे पड़े हैं, तो इसके बाद क्या बनाएंगे, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज, वेरी गुड, ठीक है ना। तो अगर आपको ये चीज समझ में आती है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है बच्चों, तो हम इंडक्टिव इफेक्ट के ना कुछ और चीजें समझते हैं, ठीक है। एक तो आपने यहां समझा है ना, तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से डेल चार्जेस आए, है ना, तो याद रखना। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम एक स्लाइड यहाँ पे एक फॉर एग्जाम्पल हमने क्वेश्चन लिया, CH3 CH2 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 Cl, ओके। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल जिससे हम बहुत अच्छे से इंडक्टिव इफेक्ट बेटा समझ पाएंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट में बेटा होता क्या है कि हमारा क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अगर हम इस बॉन्ड की बात करें, है ना, तो इसकी वजह से, इसमें क्लोरीन की वजह से क्या हुआ देख सकते हैं आप, क्लोरीन की वजह से यहाँ डेल नेगेटिव आया, सबके सब अग्री करते हैं डेल नेगेटिव आया, पर ये वाले कार्बन पे डेल पॉजिटिव आ गया, है ना। पर इंडक्टिव इफेक्ट बेटा यहाँ तक रुकता नहीं है, जो भी ग्रुप लगा होता है यहाँ पे, जैसे हमने क्लोरीन लिया है, उसके इलेक्ट्रॉन खींचने की जो पावर है बेसिकली, इंडक्टिव इफेक्ट 3 कार्बन तक लास्ट करता है, कितने, 3 कार्बन तक, ठीक है। दैट मीन्स कार्बन नंबर इसके जो सबसे पास है 1 2 एंड 3, वेरी गुड बच्चों। तो 3 कार्बन तक लास्ट कैसे करता है कि यहाँ पे डेल पॉजिटिव यहाँ थोड़ा कम लास्ट करेगा, यहाँ और कम लास्ट करेगा, इसका मतलब बच्चे समझ लेते हैं, डेल 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 मतलब ज्यादा नहीं, डेल 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 पॉजिटिव मतलब बहुत छोटा, है ना, तो सबसे ज्यादा होता है डेल पॉजिटिव, फिर डेल डेल पॉजिटिव, उससे भी छोटा डेल 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 पॉजिटिव, ओके बच्चों। तो बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है, इसकी वाली कंफ्यूजन आई होप आपकी यहीं पे क्लियर हो गई, राइट। चलिए, अब CH3 CH2 CH2 Cl में 3 कार्बन तक लास्ट करता है। इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखा जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है बच्चों, क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट, क्यों, क्योंकि मैम बोल रही है ना कि एक डिस्टेंस तक ही रहा पर्टिकुलर, ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, ठीक है ना। तो हमने क्या क्या पॉइंटर्स बनाए हैं, लिखते जाते हैं अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, वेरी गुड। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बातें हैं बच्चों, आप लिख सकते हैं, इट लास्ट्स अप टू 3 कार्बन्स, ओके। इसमें भी आप एक पॉइंटर बना सकते हैं कि डेल डेल पॉजिटिव वाला कैसे होता है, राइट। और इंडक्टिव इफेक्ट इज सिग्मा डोनर्स और सिग्मा एक्सेप्टर्स। अब इसका मतलब मैम क्या है, पढ़ते हैं जी। सिग्मा डोनर्स और सिग्मा एक्सेप्टर्स का मतलब ये है बच्चों कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू देखा जाता है, जैसे कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, राइट, तो इसके अंदर क्या है, ऐसे बनाते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इस साइड खींचे पड़े हैं, ओके। सो सिग्मा से डोनेट, देखो अगर ये चीज डोनेट कर रही है तभी तो ये चीज ले पा रही है ना,
CH2 डोनेट कर रहा है तभी तो क्लोरीन ले पा रहा है ना, तो इट्स क्लोरीन इज बिहेविंग एज सिग्मा एक्सेप्टर एंड CH2 इज बिहेविंग एज सिग्मा डोनर्स, मतलब सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट या एक्सेप्ट हो रहे हैं। वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई, ठीक है। ओके, इट हैपेंस ड्यू टू पोलराइजेशन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। आप पूरा लिखना बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये होता है, ठीक है ना। वेरी गुड। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात कर ही रहे हैं तो एक sp3 sp2 और sp में कंपैरिजन भी हो ही जाए, है ना। तो sp3 कार्बन, sp2 कार्बन और sp कार्बन बच्चों, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? जिसमें परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होगा। ये हमने अगेन कहाँ पढ़ा था? केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रोपोर्शनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज s कैरेक्टर। अब ये कैसे पता लगा मैम हमको? बहुत इजी, जिनको नहीं आता उनको मैं यहीं पे पढ़ाऊंगी, बाकी ये बहुत इजीली आपको आना चाहिए। कैसे? sp3 sp2 एंड sp है, दैट इज हमारा, अगर देखें तो s कैरेक्टर इसके अंदर कितना हुआ? 1/4, चार चीजें ना, एक s और 3 p, तो 1/4 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे s कैरेक्टर कितना आता है बेटा? 25%। आई होप आपको समझ आया हो। यहाँ पे 3 चीजें तो 1/3, मैं लिख भी देती हूँ, 1/4 1/3 1/2, क्लियर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा? 1/3 कितना हो गया? 33.33%, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे कितना लिखेंगे? 50%। वेरी गुड। तो किसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा हुआ? sp का, देन sp2 का, देन sp3 का। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी किसकी ज्यादा होगी? sp की, देन sp2 की उससे कम, देन sp3 की उससे भी कम। वेरी गुड। तो इसका चलो फटाफट से ना हम एक बार बेटा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, है ना, इधर ही। चलो वेरी गुड। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे सो विल गेट टू नो मोर अबाउट इट। कैसे? हाउ? जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, आपको मैं दूं, चलो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना। इन दोनों में से, इन सब में इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? फटाफट फटाफट। ये sp 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 sp2 sp2 एंड देन sp3 sp3, दोनों कार्बन के sp3 sp3, राइट। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर किसका हुआ? ट्रिपल बॉन्ड का, देन डबल बॉन्ड का, देन सिंगल बॉन्ड का। वेरी गुड। तो इसी तरीके से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई? ट्रिपल बॉन्ड की, देन डबल बॉन्ड की, देन सिंगल बॉन्ड की। वेरी गुड, ठीक है ना। सो इसी तरीके से हम यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर भी बता सकते हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर का ऑर्डर भी बता सकते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम जो टॉपिक पढ़ते हैं उसमें भी हम पढ़ाते हैं इन योर पीरियोडिसिटी। हियर आई एम अगेन रिपीटिंग दैट inductive effect is distance dependent. It lasts up to 3 carbon, due to which del positive and del negative charges generate होते हैं। del positive, del del positive, del 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 positive, जिसमें से del positive बड़ा होता है, then del del और छोटा, then del 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 और छोटा होता है, right? It is accepting electrons और donating electrons due to sigma bond. वेरी गुड। ये सिग्मा है, जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं अभी उनको पता होना चाहिए, सिग्मा डोनर मतलब सिग्मा बॉन्ड डोनर और सिग्मा बॉन्ड एक्सेप्टर। क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट हैपेंस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। उससे फिर हमको एक क्वेश्चन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसमें है? तो होता है sp3 sp2 और sp में कैसा होता है? तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, ठीक है ना। बॉन्ड एंगल से भी हम इसको देखते थे बेटा। वेरी गुड। हाइब्रिडाइजेशन भी बोल सकते हैं, यहाँ पे हमने हाइब्रिडाइजेशन से देखा इसका ऑर्डर। वेरी गुड। आई होप आप सैटिस्फाइड होंगे इंडक्टिव इफेक्ट्स, ठीक है। तो थोड़ी सी हम थ्योरी रीड कर लेते हैं जो मैम ने ऑलरेडी पढ़ाई है आप लोगों को। ओके, दैट मीन्स पोलराइजेशन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए ऐसा होता है ना। तो देख सकते हैं 1 2 3 कार्बन तक लास्ट करा, मैग्नीट्यूड मैंने बता दिया आपको। ओके, सो साइन बनाना इस तरीके से, ठीक है ना, जैसे पहले भी हमने बनाया है इन द अबव स्टेटमेंट। ये फॉर एग्जांपल फ्लोरोब्यूटेन है, आपको आईपैक आता होगा, इसका नहीं आता तो हम आईपैक भी पढ़ेंगे, घबराना नहीं है। ओके, सो इलेक्ट्रॉन 1 कार्बन 1 से खिंचा, देन स्लाइटली इलेक्ट्रॉन 2 तक हुआ, एंड देन और स्लाइटली इलेक्ट्रॉन 3 तक खिंचा, ठीक है। सो इट हैपेंस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्यू टू डिफरेंस इन देयर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, ठीक है। ये मैंने बहुत आपको अच्छे से शॉर्ट में लिखवाया है, वो लिख लीजिएगा। डिटेल में लिखना है तो आप ये देख सकते हैं। अच्छा, मेरी एक तरीका है पढ़ाने का, क्या है?
कि मैं पहले खुद पूरा लिख के पढ़ा देती हूँ, साथ में फिर आपको एक थियोरेटिकल स्लाइड भी दिखा देती हूँ जिसका मतलब सेम ही होता है। तो जिनको शॉर्ट में लिखना है वो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, और जिनको डिटेल में लिखना है वो डिटेल में स्लाइड को रीड भी कर सकते हैं फॉर योर सब्जेक्टिव पेपर। ओके, सो हम दोनों चीजें यहाँ पे देखते हैं, प्लस तीसरी हम एनसीईआरटी भी लेके चलेंगे, बिल्कुल नहीं घबराना, सब कुछ इधर मिल जाएगा, कहीं और आपको घूमने की नीड नहीं है बच्चों। क्या है, एंट्रेंस का यहाँ हो रहा है, बोर्ड्स का यहाँ हो रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ हो रही है, नीट प्रैक्टिस यहाँ हो रही है, सब कुछ इधर मिल जाएगा आपको, तो वो कहीं जाने की नीड नहीं है। बस वीडियोस को फॉलो करना है, सब्सक्राइब कर देना है ताकि वीडियोस जब भी आए आपको मिल जाए, ठीक है ना, और कमेंट में फीडबैक बताना। ओके, सो हमने क्या क्या पढ़ लिया, इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड। ओके, हेयर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो मैम हमने पढ़ लिया, सेकंड पॉइंट, हेयर पार्शियल ट्रांसफर ऑफ चार्जेस हैपन। कैसे, ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरीके से बॉन्ड टूट गया है या पूरी तरीके से आयनिक बॉन्ड बन गया है, नहीं, पार्शियल मतलब कि डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव जनरेट हुआ है, थोड़े थोड़े, पार्शियल समझते, पार्शियलिटी करना होता है, वैसे थोड़े थोड़े चार्जेस जनरेट होते हैं थ्रू सिग्मा बॉन्ड मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन्स बस खिंच रखे हैं, इलेक्ट्रॉन्स चले नहीं गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने को क्या बताया, जैसे CH3 CH2 Cl था, तो यहाँ डेल नेगेटिव है, ये ले रहा है ना, और यहाँ डेल पॉजिटिव है, यहाँ डेल डेल पॉजिटिव है ना, इसी तरीके से हमने बताया। तो यहाँ पे क्या है कि जो क्लोरीन है वो पूरी तरीके से नहीं ले रहा, वो अपनी तरफ रख रहा है, दैट मीन्स ड्यू टू विच पार्शियल चार्जेस आर जनरेटेड। सो पार्शियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे पूरी तरीके से ट्रांसफर नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं स्टार लगा दे रही हूँ, आ सकता है बेटा टिक करने को, नीट में स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते ही आते हैं, जितना मर्जी भाई साहब आप बोल लो कि मैम स्टेटमेंट क्वेश्चन हमसे नहीं होते, उनसे कुछ होगा नहीं, स्टेटमेंट क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे। उसकी ट्रिक क्या है, मतलब उसका करने का तरीका क्या है, थियरी अच्छे से पढ़ना। ओके, स्टेटमेंट क्वेश्चंस को क्लियर करने का यही एक मात्र उपाय है आप लोगों के पास, ठीक है, ओनली द लेफ्ट ऑप्शन। ओके, सो ओके, मैं इंग्लिश में पढ़ाती हूँ, मैं एक बार लैंग्वेज की बात कर लेती हूँ। तो अगर किसी को मेरी लैंग्वेज से प्रॉब्लम हो रही है, दैट मीन्स कि हम इंग्लिश में ही प्योरली पढ़ाओ या हिंदी में ही प्योरली पढ़ाओ, तो बेटा हम हिंदी में प्योरली तो नहीं पढ़ सकते हैं। अच्छा बेटा, जो हमारा पूरा हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये हमारा एक इंग्लिश मीडियम का हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कवर कर रहे हैं, तो प्योर हिंदी तो देखो नहीं हो सकता, यहाँ पे इंग्लिश चलती है। देखो आपको समझना भी है, आपको समझ आना चाहिए, तो उसके लिए हम हिंदी का प्रयोग करते हैं, हिंदी का यूज करते हैं, इंग्लिश का भी करते हैं। तो मैं प्योरली इंग्लिश में भी पढ़ा सकती हूँ, अगर कोई मुझे कमेंट करेगा, साथ साथ मैं ट्राई करती हूँ इंग्लिश की एक लाइन बोलूँ, उसको ट्रांसलेट हिंदी में भी बोलूँ, ताकि सबके सब सेटिस्फाइड रहे, क्योंकि हमें बच्चों सबको लेके चलना है, ठीक है। ओके, चलिए, ओके, सो नेक्स्ट, इट इज अ वीक इफेक्ट बिकॉज इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना, बाकी जो इफेक्ट्स आने वाले हैं उनसे वीकर इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो पहला ही पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम याद करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज अ वीकर इफेक्ट एज कंपेयर टू अदर इफेक्ट्स जो अभी आएंगे, बिकॉज सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली खींचे पड़े हैं, पूरी तरीके से नहीं गए हैं, ठीक है ना। ओके, सो दिस इज अ परमानेंट इफेक्ट, ये मैंने पहले बताया था, परमानेंट इफेक्ट की कैटेगरी में था, since it depends on the permanent property of atom which is electronegativity। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो रहती है ना एटम्स के अंदर जब हम पढ़ते हैं, तो इसलिए वो परमानेंट इफेक्ट है, रीजन भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ओके, सो इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और ट्रांसमिशन इफेक्ट, मैंने बताया ही है, जो चारों पढ़ने हैं हमारे, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं, इंडक्टिव हो जाए, हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाए, मीजोमेरिक हो जाए या इलेक्ट्रोमेरिक हो जाए, सारे के सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हैं, दैट मींस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, सो ऑर्गेनिक बहुत इजी हो जाती है अगर आप ये सब चीजें जानते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक से डरना नहीं है, प्लीज बने रहना है, पढ़ना है। देखो ना, ऑर्गेनिक को रियल लाइफ से रिलेट करके समझो तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स दूंगी यहाँ पे, या कुछ ट्रिक्स दूंगी या याद करने का तरीका बताऊंगी, जिससे आपको इजिली याद हो जाएगा। ओके, चलो, ओके, सो इट इज वेरी लेस आफ्टर 2 to 3 कार्बन, ये भी हमने पढ़ लिया, 6 पॉइंट। नाउ 7th पॉइंट, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, ये भी हम पढ़ चुके हैं, राइट। तो आई होप आपके सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे यहाँ पे। इसी के साथ बच्चों हम आगे चलते हैं। दैट इंडक्टिव इफेक्ट इज एडिटिव इन नेचर, ठीक है, ये बस आपको पता होनी चाहिए। तो सेकंड ये है कि हमारा इंडक्टिव इफेक्ट इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी, दो एटम की रिलेटिव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रही है ना। सो इट इज अ
रिलेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सो इट इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो रिलेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और एक कम खींच रहा है, उन दोनों की रिलेटिव टेंडेंसीज पे डिपेंडेंसी आ रही है, ठीक है ना। तो कुछ पॉइंटर्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए इंडक्टिव इफेक्ट के आगे पढ़ने के लिए, ठीक है। सो अभी इस इफेक्ट के अंदर बहुत कुछ है, ठीक है ना। तो अभी हमने सिर्फ बेस बनाया है इस टॉपिक का। तो किसी भी चीज को मैं पढ़ाती हूँ तो ये पहले से आदत है मेरे साथ जो पढ़ते थे कि चारों मैम पहले बेस बनाती है बहुत स्ट्रॉन्ग किसी भी टॉपिक का, ठीक है। जब हमने उसका बेस स्ट्रॉन्ग बना लिया है, उसके बाद हम उसको ऐसा उठाते हैं ना, इतना टफ लेवल तक लेके जाते हैं कि मजा आ जाता है, ठीक है ना। तो समझते चलते हैं। अभी तो मैं बेस बना रही नाउ, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। सो इंडक्टिव इफेक्ट हमारा कितने तरह का होता है? वैसे तो हम इसको दो तरह का ही पढ़ते हैं, माइनस इंडक्टिव एंड प्लस इंडक्टिव। जीरो पे हम H लेते हैं, हाइड्रोजन। मैं बताती हूँ क्या है, ठीक है ना। तो इस स्लाइड को भी हम समझते हैं। ओके, सो इंडक्टिव इफेक्ट हमारा हम दो तरीके का बेटा यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट एंड माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसका मतलब क्या है? बहुत बहुत इजी हो जाता है। अब ये भी ना बच्चों लोग अपने अपने तरीकों से पढ़ाते हैं, ठीक है। आपने कोई भी एक तरीका फॉलो करना। सो लेट्स पुट अ लाइन हियर। ओके, सो प्लस इंडक्टिव का मतलब होता है दिस इज इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे वो ग्रुप्स आते हैं, मतलब हम बहुत सारे तरह के ग्रुप्स पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है ना। सो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स यहाँ पे होते हैं। प्लस मतलब देखो, मैं इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ हम लोगों को कि प्लस इंडक्टिव का मतलब है कि प्लस मतलब कुछ ऐड करना, ठीक है ना। तो डोनेट करके ऐड करना किसी में, ठीक है ना। सो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, बाकी आपको जैसे भी याद हो, ठीक है। सो प्लस आई इफेक्ट मतलब किसी में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना। तो ऐड किसी में करना मतलब डोनेट करना, ओके। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कहलाते हैं ये हमारे। डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से होती है कि ये देते हैं, ठीक है ना। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा आपने लिया CH3 और F। लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू एन एग्जाम्पल, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, CH3 एंड F, ठीक है। थोड़ा समझते हैं इसको डिटेल में, मैंने आगे लिख ही रखा है आप लोगों के लिए। वेरी गुड। तो आपको पता है, मैंने बताया फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। पूरा इसको आपको खोल के बनाने की नीड नहीं है, यू कैन अंडरस्टैंड ऐसे भी। सो ड्यू टू विच ये डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव, मतलब कि इसने डेल नेगेटिव मतलब इसने खींच लिया फ्लोरीन ने, है ना। इसका मतलब क्या है? फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए। वेरी गुड। तो फ्लोरीन ने बेटा इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए हैं, तो कार्बन ने दिए होंगे तभी तो उसने लिए हैं। सो यहाँ पे ये जो मिथाइल ग्रुप है, इट इज एक्टिंग एज अ प्लस आई ग्रुप, ठीक है ना। प्लस आई इफेक्ट और प्लस आई ग्रुप है, और जो फ्लोरीन खींच रहा है, ठीक है ना, मतलब कि मिथाइल जो है वो फ्लोरीन में ऐड करवा रहा है और फ्लोरीन खींच रहा है, तो इट इज शोइंग माइनस आई इफेक्ट। फ्लोरीन इज शोइंग माइनस आई इफेक्ट। तो हम इसको यहां पढ़ते हैं, जैसे सेम एग्जांपल लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। सो माइनस इंडक्टिव का मतलब है भाई सब्ट्रैक्ट करना, किसी और से कुछ सब्ट्रैक्ट करवा लेना, ठीक है ना। तो इसका मतलब देखो आप इस तरीके से लर्न करते हो, प्लस आई वाले देते हैं, माइनस आई वाले लेते हैं। और कितनी साधारण भाषा में बंदा बता सकता है वो भी बोल देंगे, प्लस आई वाले देते हैं, माइनस आई वाले लेते हैं, ठीक है ना। आपको देगा तो कोई लेगा भी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसी तरीके से सेम एग्जांपल में मैं समझाती हूँ आपको कि मिथाइल इसने क्या कहते हैं फ्लोरीन ने अपनी तरफ खींचा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। सो इट इज डेल नेगेटिव, इट इज डेल पॉजिटिव, ड्यू टू विच ये खींच रहा है, ये किसी से कुछ विड्रॉ कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या शो हो रहा है? माइनस आई इफेक्ट। भाई मैं तो इस तरीके से पढ़ाती हूँ, बहुत इजी लगता है इस तरीके से। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस आई। विड्रॉ मतलब कुछ सब्ट्रैक्ट करना, राइट। तो उससे आपको याद रहेगा कि जो अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, किसी को दे देते हैं, ठीक है ना, तो वो डोनेट कर रहे हैं तो प्लस आई, और जो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं वो किसी से विड्रॉ करवा रहे हैं तो माइनस। अब बहुत सारे ग्रुप्स हैं यहाँ पे जो आपको याद करने हैं। ऑर्डर है, मैंने बहुत अच्छे से आपके लिए बना रखा है, इजी ऑर्डर, ठीक है ना। तो हम आगे लेके चलते हैं। दैट सबसे पहले प्लस आई इफेक्ट, वंस अगेन अब हम समझते हैं दोबारा से, ठीक है ना। सो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? एन एटम और ग्रुप विच रिपेल्स इलेक्ट्रॉन अवे
ठीक है ना, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। मैम ने कैसा पढ़ाया, देखो दोनों डेफिनेशन है, मैंने आपको इस तरीके से पढ़ाया है, आप इस तरीके से भी बोल सकते हो। कैसे? प्लस आई जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ऑब्वियसली हम इंडक्टिव पढ़ रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब है एन एटम और ग्रुप विच रिपेल्स इलेक्ट्रॉन अवे, मतलब जो खुद से सामने वाले में ऐड करवा रहा है वो प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कहलाएगा। वेरी गुड। ओके, सो पढ़ते हैं इसका ऑर्डर। यहाँ पे देखिए, दिस इज CH2 नेगेटिव, मैं बोल देती हूँ इसको क्लियर ना हो क्या है। दिस इज NH नेगेटिव, ठीक है, दिस इज O नेगेटिव। अभी नेगेटिव वाले ही क्यों आगे आ रहे हैं, बहुत इजी है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, वही तो डोनेट कर सकता है ना, इजी टू रिमेंबर। जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो सब प्लस आई में आते हैं, याद हो गया। केमिस्ट्री की भाषा में समझते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है वही तो दे सकते हैं, हमने कल भी ये चीज पढ़ी थी। जिसके पास है ही नहीं वो क्या देंगे, है ना, जिसके पास पैसे हैं वही तो दे सकते हैं, वही वाली मैंने चीजें आपको याद करवाई थी ट्रिक से। सो ये सिर्फ ट्रिक है, इसको हर जगह लागू नहीं कर लेना है, ठीक है, सिर्फ ट्रिक है ये, दैट जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वही दे सकता है। तो नेगेटिव वाले इधर आते हैं, ठीक है ना, नेगेटिव चार्जेस वाले। सिमिलरली सारे के सारे अल्काइल ग्रुप्स इधर आते हैं, इजीली याद हो गया, नेगेटिव चार्ज वाले एंड अल्काइल वाले। मैं लिख देती हूँ ट्रिक, ट्रिक तो हमें साथ साथ पढ़नी ही है। नेगेटिव चार्ज वाले प्लस अल्काइल ग्रुप्स, बस अगर ये चीज याद हो गई तो कोई आपको नहीं रोक सकता इस टॉपिक को याद करने से, भाई समझने से कोई नहीं रोक सकता बच्चों, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो गया, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी अल्काइल आ गया बच्चों, है ना। तो टर्शरी सेकेंडरी क्या होता है, हमें एक कार्बन जब 3 कार्बन से जुड़ रहा है तो टर्शरी, 2 से जुड़ रहा है तो सेकेंडरी, 1 से जुड़ रहा है तो प्राइमरी, एंड किसी से नहीं जुड़ रहा है तो नॉर्मल अल्काइल ग्रुप कहलाता है, ठीक है, वेरी गुड। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्काइल ग्रुप के होने के बावजूद 3 और अल्काइल ग्रुप है ना, तो उसका तो इंडक्टिव बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो टर्शरी अल्काइल का इंडक्टिव ज्यादा होता है। सिमिलरली यहाँ पे 2 साइड से आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स और इसका थोड़ा इसके कंपैरेटिवली तो कम है बट इससे ज्यादा है, ठीक है ना। सिमिलरली इसमें एक साइड से इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहा है तो थोड़ा और कम, ये नॉर्मल ही है मिथाइल, ठीक है ना। देन ड्यूटीरियम, दिस इज डी इज ड्यूटीरियम, तो ड्यूटीरियम से हमको क्लिक होना चाहिए, ड्यूटीरियम, प्रोटियम, ट्रिटियम। मैम 3 पढ़े थे ना हमने तो आइसोटोप हाइड्रोजन के, वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल 3 पढ़े थे। तो इसका आंसर क्या है, ट्रिटियम का सबसे ज्यादा इंडक्टिव होता है, ठीक है, देन ड्यूटीरियम का, देन प्रोटियम का, या आप इसको हाइड्रोजन भी बोलते हैं, है ना। ओके, सो ये कैसे है, वेरी गुड क्वेश्चन। हमारा हम बोलते हैं दैट प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो ज्यादा होता है जब मास ज्यादा होता है, इसको आप ऐसे याद करिए। इसके पीछे वैसे तो काफी सारे और रीजंस भी हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह इसका रीजन में जाता है, हमको इतना रीजन में जाने की ऑल्दो नीड नहीं है, ठीक है ना। जिसको भी जानना होगा कमेंट सेक्शन में डाल देना कमेंट, मैं बता दूंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता बट आपको हम परेशान नहीं करना चाहते, क्योंकि बेटा होता क्या कभी कभी हमने इतना एक्स्ट्रा 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 सुन लेते हैं, जो याद करना चाहिए वो करते नहीं है, और जो एक्स्ट्रा वो पेपर में आना नहीं है ना। फॉर नॉलेज ऑब्वियसली आप सब जाने, मना ही नहीं है, बट पेपर पर्सपेक्टिव से आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम उतना ही बता, आपको नीडेड होता है बच्चों, वरना पढ़ाने को तो हम बहुत कुछ पढ़ा सकते हैं ना। तो ट्रिटियम ज्यादा आगे आता है, हम मास से डायरेक्टली करेंगे इसको कंपेयर, दैट प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा है। सिमिलरली अगर आप ऑक्सीजन का आइसोटोप देखिए, O माइनस लिखा हुआ है यहाँ पे, O माइनस, 18 वाला ज्यादा होगा कि 16 वाला इंडक्टिव में, 18 वाला, क्योंकि मैम ने याद करवाया उसका इंडक्टिव ज्यादा होता है जिसका मास ज्यादा होता है। वेरी गुड, ये समझ में आया। ओके ओके बेटा, ये माइनस आई का हमारा ऑर्डर है, और माइनस आई हमारे क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन EWG भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओके, सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कौन करेगा, या इलेक्ट्रॉन खींच कौन सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कौन करेगा या इलेक्ट्रॉन खींच कौन सकता है, जिसकी इलेक्ट्रॉन या तो खींचने की पावर ज्यादा हो, है ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो, या वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, उसको ही तो इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे ना, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज वाले, ठीक है। तो याद हुआ, पॉजिटिव चार्ज वाले जितने भी हैं वो इधर आ जाते हैं, और इनका ऑर्डर काफी बार पेपर में आ जाता है, तो बच्चों प्लीज इनको याद कर लेना, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम आगे चलते हैं, NO2 इज द मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस पूरी सीरीज में इन चार्जलेस स्पीशीज, ठीक है ना। चार्जलेस के अंदर हमारा NO2 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कहलाता है, ऑल्दो चार्ज वाले तो आगे आएंगे ही, क्योंकि वो बिल्कुल भूखे बैठे हैं भाई इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए, राइट। तो चार्जलेस मतलब न्यूट्रल स्पीशीज में हमारा NO2
क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। टिक करने के लिए आ जाता है बच्चों, क्वेश्चन आता है, नोट बनाइए जल्दी से। इट इज अ मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मैं इसको करके स्टार लगा रही हूँ, ठीक है, अच्छे से लिखना है। ओके, नाउ देन CN साइनाइड, देन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एज कंपेयर्ड फॉर देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर भी यही होता है, वैसे आप याद कर सकते हैं। ओके, सो नाउ बहुत अच्छी यहाँ पे एक चीज देखी हमने कि ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैम नाइट्रोजन से ज्यादा है। मैम हमने तो ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में, फोन से हम याद करते थे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, देन ऑक्सीजन की, देन नाइट्रोजन की। मैम कार्बन कहां से आ गया? बिल्कुल बेटा, आपने यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन पकड़ा, बहुत अच्छा। कमेंट सेक्शन में बताइए जिनको इसका आंसर पता है, बाकियों को हम बताते हैं, ठीक है। चलिए, सो ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन मैम ने अभी बताई, sp होती है कार्बन की, और नाइट्रोजन की NH2 में यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है। वेरी गुड। तो हमें पता होना चाहिए दैट, बहुत अच्छा ऑर्डर लिखवा रही हूँ, बहुत बार आता है, बहुत हेल्प करने वाला है। इसको प्लीज, इसको एकदम ही नोट ज्ञान करके लिख लेना, इसको ज्ञान नोट। मैं ज्ञान लिख रही हूँ क्योंकि ये ज्ञान हर जगह नहीं मिलता है बच्चों, सिर्फ चारू मैम के चैनल पे मिलता है, ठीक है ना। सो हमारा ऑक्सीजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, वो आगे आता है सबसे ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिख रही हूँ, बहुत काम आने वाला है बच्चों ये, ठीक है। सिमिलरली sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर। मैं इसको बहुत सारे स्टार से मार्क करना चाहती हूँ बच्चों, तो उसके लिए हम जरा स्टार्स देखते हैं, स्टार्स मिल जाए हमें, रेड से बनाते हैं बेटा। ये लो, ये लो, इस तरीके से हम बना रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो मैम अब बोलोगे मैम ऐसे ही स्टार लगा देते, इससे बढ़िया तो ऐसे भी लगा देते हैं, चलो। ओके, सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑर्डर, ठीक है ना। तो इससे हमें पता लगा कि OH कहाँ आएगा, फिर OH हम इधर लगाते हैं, ठीक है ना। अगर हम यहाँ लिखें तो यहाँ आएगा OH, ओके, इस ऑर्डर में OH भी बहुत इंपॉर्टेंट है। OH, यहाँ OH गायब था तो बिल्कुल लगाना है। देन ट्रिपल बॉन्ड, देन नाइट्रोजन, देन फिनाइल, दिस इज फिनाइल रिंग। मतलब अगर मैं इसको बनाऊं तो ये ऐसे है ना। हमें पता ना हमारा फिनाइल रिंग कैसी होती है, बेंजीन रिंग ऐसा ब्रांच होते हैं तो हम इसको फिनाइल बोलते हैं ना। फिनाइल रिंग है और साथ में डबल बॉन्ड है। अब मैम ये भी बहुत अच्छी चीज है, ढंग से सुनना। फिनाइल रिंग और डबल बॉन्ड तो दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो फिर इनके ऑर्डर्स में हेर फेर क्यों? फिनाइल आगे और डबल बॉन्ड पीछे क्यों? ड्यू टू रिंग। यहाँ पे फिनाइल के अंदर बेटा रिंग है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन द रिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में ज्यादा खींच पाते, तो ड्यू टू रिंग एनर्जी यहाँ पे रिंग करंट बोला जाता है इसका नाम बच्चों। क्या बोला जाता है? रिंग करंट। बेटा ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना, ढंग से पढ़ना, कोई बताएगा नहीं आपको ये सब चीजें, ठीक है ना। मैं बस बता रही हूँ आप लोगों को ताकि लगे कि हाँ कुछ तो नया पढ़ा है आज हमने, ठीक है ना। सो ड्यू टू रिंग करंट फिनाइल का इंडक्टिव ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड, although they have same hybridization, ठीक है ना। सिमिलरली हाइड्रोजन का तो इंडक्टिव इफेक्ट हम 0 ही लेते हैं, ठीक है। सो इंडक्टिव इफेक्ट जो हमने अब स्टार्टिंग में स्लाइड देखी थी ना, मैं को दोबारा दिखाती हूँ ताकि अब आपको कॉन्फिडेंस फील हो कि जब जी ग्रुप ले रहा है, किसी से विड्रॉ करवा रहा है तो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, या फिर सिग्मा एक्सेप्टिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये सब नाम बोल सकते हैं, है ना। अगर कोई ग्रुप दे रहा है, ऐड करवा रहा है, जी से ग्रुप लिख दिया है, तो प्लस इंडक्टिव, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और सिग्मा डोनर, तीनों नाम से समझ में आए। अगर कोई ग्रुप कुछ नहीं कर रहा है, दैट इज हाइड्रोजन है वो, ठीक है ना। याद रखना हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है। क्या होता है? 0, एंड इट इज स्टैंडर्ड इंडक्टिव इफेक्ट, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नेग्लिजिबल। और ध्यान रखना आ जाता है कि इंडक्टिव इफेक्ट किसका 0 है, और बच्चों को याद ही नहीं रहता। इतना इजी सवाल, इतना इजी, ढूंढते रह जाते हैं। हमने माइनस आई का ऑर्डर पढ़ लिया, प्लस आई का ऑर्डर तो पढ़ लिया, 0 किसका था ये तो मैंने बताया ही नहीं। मैम ने बताया है, तुम भूल गए हो, ठीक है ना। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो हाइड्रोजन का 0 लेते हैं, ठीक है ना। वेरी गुड। आई होप आपको इंडक्टिव इफेक्ट का थियोरी समझ में आई होगी जितनी अभी तक हमने पढ़ी। इनके ऑर्डर्स बेटा याद कर लेना। स्पेशली मैं कुछ बॉक्स बना देती हूँ यहाँ पे जो कि आपको बहुत बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है ना। सो ये पूरा यहां से लेकर यहां तक, ठीक है।
वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये वाला ऑर्डर यहां से लेकर यहां तक वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपको आता ही होगा, इसको आप ऐसे याद करिए, देखो मैं बताती हूँ, ये तीनों चार्ज वाले याद करने हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इंडक्टिव ऑर्डर कैसे याद करना है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। देन ये तो याद करना ही है, देन हाइड्रोजन जीरो। तो बोलोगे हम सारा याद करवा दिए, तो बिल्कुल सारा याद हो गया आपको। मेरे साथ बोलो, चार्ज वाले याद करने हैं, फिर NO2, फिर CN, देन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देन OH ट्रिपल बॉन्ड ऑफ कार्बन, देन NH2, देन जल्दी 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 बताओ, जल्दी जल्दी मैम ने क्या बताया, वेरी गुड, फिनाइल रिंग, देन डबल बॉन्ड, दैट मीन्स कार्बन विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड, देन हाइड्रोजन विद जीरो। ये मैंने आपको ऑर्डर ऐसा बताया है, इसी से क्वेश्चन आते हैं। ऑर्डर करने को देखो हम बहुत सारे ग्रुप और भी लगा सकते हैं बच्चों, है ना, बट इससे ज्यादा कुछ आता नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको सबसे इजी करके करवाया है। बाकी किसी को देखना है तो मैं बुक का ऑर्डर भी लिख के आपको दे दूंगी, नेक्स्ट क्लास में मैं यहाँ पे लिख के ले आऊंगी, वो भी देख सकते हैं आप, ठीक है ना। बट क्वेश्चन इनसे आता है, क्योंकि बेटा आप देख तो लेंगे बट आपको याद नहीं होगा, ये मुझे पता है, और मैं नहीं चाहती आप परेशान हो, ठीक है ना, तो वो मैं जस्ट आपको दिखा दूंगी, ठीक है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसके बाद हमने बेटा इंडक्टिव इफेक्ट में एक और रूल पढ़ना है बहुत ही प्यारा, जो कि नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। और उसके बहुत सारे हम क्वेश्चंस करेंगे इंडक्टिव के हम रूल्स पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, इसकी वजह से हम एसिडिक ऑर्डर पढ़ेंगे, बेसिक ऑर्डर पढ़ेंगे, इतना कुछ है अभी, ठीक है। तो इंडक्टिव काफी बड़ा है, बहुत स्कोरिंग है, बट ईजी भी है, ठीक है ना। सो आगे चलते हैं, अभी मैं एंड नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना, आगे चलते हैं। अभी रेजोनेंस थोड़ी, अभी कहाँ से रेजोनेंस आ जाएगा, है ना, अभी तो इंडक्टिव है, मैम सब पढ़ाएंगी। चलो, जब हम बेटा इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हैं, उसके अंदर सबसे पहले DNP रूल, वेरी गुड। अब मैम ये DNP क्या बना दिया आपने, है ना, हम तो बेटा देखो ट्रिक तो याद करनी है, ठीक है, कि इंडक्टिव इफेक्ट इसी ऑर्डर में हमें देखना है। DNP रूल कहते हैं इसको बेटा, और आप लोगों को ये आना चाहिए, बहुत ही इजी है, ठीक है ना। सो DNP रूल क्या कहता है, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होती है डिस्टेंस, फिर क्या होती है नंबर ऑफ ग्रुप्स, फिर होती है उनकी पावर। तो पावर जो ऑर्डर याद करा है ना, वो सबसे लास्ट में लगाना है, सबसे पहले डिस्टेंस, प्रायोरिटी पे डिस्टेंस लगाया, वही रूल रोक देना है, ठीक है। सब कुछ नहीं लगाना, मतलब समझ रहे हो। फिर नंबर ऑफ ग्रुप्स देखना है, अगर डिस्टेंस सेम है तो देखना है, अगर नंबर ऑफ ग्रुप्स भी सेम है तो क्या देखनी है, उनकी पावर। अभी मैं करवाती हूँ उस पर क्वेश्चंस, तो तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तब तक इस रूल को लिख लीजिए, एकदम बढ़िया ट्रिक दे दिया चारू मैम ने। अब तो आप लोगों को लगाएंगे हम बेटा क्वेश्चंस, तो इसी के साथ ही मैं क्वेश्चंस यहीं पे छोड़ रही हूँ, ताकि थोड़ा सा सस्पेंस बना रहे कि आखिरकार ये लगाना कैसे है, ठीक है ना। अभी तक का पढ़ के आओ आप लोग घर जाके, तभी आप लोगों को समझ आएगी कि इसको लगाना कैसे है, क्योंकि याद नहीं होगी ना पावर या मतलब क्या होता है, तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आपने थियरी आज इसकी लर्न करके आनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस अगली क्लास में आ ही रही है ना। तो इसी के साथ आपको बेटा करना है, मेरे साथ बोलिए फटाफट 4 काम। हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर माय वीडियो एंड कमेंट एज मच एज पॉसिबल बच्चों। और अपना फीडबैक बिल्कुल बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं वेट कर रही हूँ, जो जो बोलेंगे आप सब होगा यहाँ पे, ठीक है। बस भरोसा रखना है और पढ़ते चलना है, हमें बेटा बस आपका भरोसा और आपकी पढ़ाई चाहिए। आपका नीट निकालने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना, मैं बता रही हूँ, अगर आपने सब कर लिया ना, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। बस साथ में बने रहना है, बहुत अच्छी 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 वीडियोस आएंगी, बिल्कुल टफ नहीं है, क्योंकि चारू मैम के साथ आप हैं यहाँ पे, और इसी तरीके से हम बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट ट्रिक्स के साथ, क्वेश्चंस के साथ वीडियो लेके आएंगे, जिससे आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए।